गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सबका रिज़ल्ट आज आ गया नहीं? कल कल आया। हाँ, कल आया। बहुत अच्छा अच्छा नंबर लाए हैं ए ऑनलाइन सॉल्यूशन के बच्चे लोग। और जैसा कि मुझे पता चला कि काशिद का भी नंबर बहुत ही अच्छा है, 412 नंबर है शायद। बहुत खूबसूरत काशिद। और तो हम लोग बहुत बहुत बधाई सबको। और बहुत का नंबर मुझे नहीं पता चला। खैर, अब आगे के देखना है हम लोग को। जो जो पास जो जो फर्स्ट डिवीज़न से लाए हैं, मिठाई उठाई खिलाए ना यार। और आगे आप लोग क्या सोचे हैं? किसी को मेडिकल जाना होगा, किसी को इंजीनियरिंग जाना होगा, कोई मतलब कुछ और करना, कॉमर्स वॉमर्स ज्वाइन करना चाहेंगे। तो देखो बच्चों, कोई भी स्ट्रीम गलत नहीं है, ठीक है। बशर्ते कि सब में मेहनत करना होता है। आप मैथ लीजिएगा तो इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पे एक वीडियो ही बन सकता है मेरा कि आगे कैरियर कैसे चुने। अगर बोलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। खैर, हम लोग आज पढ़ते हैं सेट का अगला चैप्टर। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेट को अच्छे से पढ़ना। अगर सेट अच्छे से समझ में नहीं आया तो ट्वेल्थ में बहुत मुश्किल आएगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कम्बिनेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मिक्स करके देते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स, ठीक है। तो सेट्स में जो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, इससे पहले जो हम लोग कल क्वेश्चन दिए थे वो कल का क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। तो कल का क्वेश्चन था ये दोनों, ठीक है। ये और ये दिए थे। आप लोग तो एग्ज़ाम और रिज़ल्ट की खुशी में बनाए नहीं, तो मैं आज बना देता हूँ, है ना। यही बना देता हूँ मैं। देखिए, दूसरे क्वेश्चन शुरू करता हूँ, फिर ऊपर चला जाऊँगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रोस्टर फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है, इसको बनाना था मेरे केस में सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। तो सबसे पहले हम बता दें क्या कि किसको कुछ भी जो मानेंगे उसको परिभाषित करना होता है। तो इसको डिफाइन किया हम। अब देखिए ये किसका है? मल्टीपल 3, 6, 9, 12, मतलब 3 का मल्टीपल है। मतलब x डिफाइन है क्या? 3n है, ठीक है। अब 3, 6, 9, 12 कैसे लिख सकते हैं? 3 गुने 1, 3 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 4। मतलब देख रहे हैं ये किसका है? इसको 1, 2, 3, 4 किसका सेट है? तो ये सब नेचुरल नंबर का सेट है ना। तो क्या ऐसे लिखेंगे, वेयर एन जो है क्या है? एन जो है एलिमेंट है किसका? नेचुरल नंबर का। और कहाँ तक है? ये कहाँ तक गया है? तो एन जो है आपका गया है 1 से लेके 4 तक, ठीक है। अब बोलेगा सर यहाँ पे इतना लिखने का नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 4 के बाद हम लोग रुक गए हैं, तो कंडीशन भी लगाना पड़ेगा कि वेयर एन नेचुरल नंबर है एंड एन जो है लाई करता है 1 से लेके 4 तक। लाई मतलब एन 1 से लेके 4 तक के बीच में आता है। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एक्स डिफाइन है, ठीक है, डिफाइन है। क्या डिफाइन किया है एक्स को? तो एक्स बराबर बोला है कि 2 टू द पावर एन है, ओके। तो एन क्या है? तो एन है निगेटिव और पॉजिटिव नंबर, मतलब होल नंबर, ठीक है भाई। तो हम लोग क्या करें, रोस्टर फॉर्म के लिए ऐसे देते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस या मछली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, मछली प्रकोष्ठ। तो ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 है। एन की जगह क्या हो जाएगा? -3। फिर क्या हो जाएगा? मतलब -3 से 3 तक है तो -2, -1, 2 टू द पावर -0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, ये कंडीशन। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया मेरा आज का। तो चलिए अब हम लोग सेट्स पढ़ते हैं। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊंगा, नहीं, मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा। आप इंग्लिश देख के डरिए मत। आगे आपको हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश समझ में आएगा, तो आदत डाल लीजिए अब। क्योंकि हिंदी से वही बच्चे पढ़ते हैं जो कम, मतलब जिनको एकदम मतलब पढ़ने से मन नहीं कर रहा है, और उनको जब पास करना है सिर्फ, और कोई मतलब नहीं ज़िंदगी से, और अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश थोड़ा बहुत समझिए, ठीक है। तो एम्प्टी सेट मतलब
वैसा सेट, सेट में क्या बोले थे, ऐसे रहेगा और बीच में एलिमेंट रहेगा, अवयव, सेट समुच्चय। तो यहाँ पे जब कोई कोई एलिमेंटे नहीं रहेगा तो इम्पिटी ना हुआ। तो इम्पिटी सेट को हम लोग लिख सकते हैं फाई या ऐसे, ठीक है। ये दोनों को एम्प्टी सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। एम्प्टी सेट्स का एग्जांपल जैसे हम लोग ले लेते हैं कि x को परिभाषित किया गया है, x में ये देखिए x एलिमेंट है n, कोई x नेचुरल नंबर है वेयर x जो है 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। अब बताइए यहाँ पे 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 से मतलब बड़ा, तो 2 से बड़ा कितना होता है, 3 होता है। मतलब अब तुम बोलोगे 2.5 भी तो होता है सर, तो 2.5 होता है तो क्या 2.5 मेरा नेचुरल नंबर है? नहीं सर नहीं, तो क्या है 2.5? याद कीजिए, रोकिए और बताइए, कमेंट कीजिए ये बात मेरे को कि इतना टाइम पे ये बात बताए कि हम बताएं कि 2.5 क्या है। रोकिए, लिखिए। हाँ, तो समझ गए होंगे कि 2.5 क्या है, 2.5 रियल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो 2 से बड़ा 3 से छोटा तो 2.5, 2.6, 2.7 आएगा, मतलब यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी। इसी को कहते, ये पूरा है एम्प्टी सेट, ठीक है। यहाँ पे जो डिफाइन है अब वो नहीं रहा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद दूसरा आ जाता है मेरा क्या, दूसरा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब वैसा सेट जिसमें एलिमेंट एक हो। अब वो 15 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, ठीक है, वो 9 भी हो सकता है। मतलब एक ही सेट रहे, एक ही तो एलिमेंट रहेगा ना किसी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो उसको कहते हैं हम लोग सिंगलटन सेट, सिंगल, ठीक है, सिंगलटन। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, वैसा सेट जिसमें एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकें। जैसे कोई सेट ले लिया, इसमें हम लोग लिख दिया एलिमेंट 4 5, फिर एक ठो ले लिया ए ई आई ओ यू, तो फिर एक ठो ले लिया 2 4 8। तो वैसा सेट जिसको हम लोग काउंट कर सके, जैसे इसमें 5 ठो है, इसमें 3 ठो है, इसमें 5 ठो है, तो ऐसे सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट तो वैसा सेट जिसको हम लोग काउंट ही ना कर पाए, जैसे काउंट ना कर पाए और रोस्टर फॉर्म में ये इस फॉर्म में ना लिख पाए। तो सर्कल के आर्क पे बिंदुओं की संख्या, पॉइंटों की संख्या कितना है, तो अनगिनत है। गिन सकते हो? नहीं। जैसे तुम्हारे सर पे बाल, गिन सकते हो? नहीं। तो उस सब तुम्हारे सर पे जो बाल है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है ना। तो चले, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है, इक्वल सेट्स वैसा सेट्स है जिसमें एक सेट में एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेट के एलिमेंट के एग्जैक्टली सेम होगा। जैसे कि नंबर तो नंबर सेम होगा ही, वो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो ऐसे सेट को कहते हैं इक्वल सेट। अब कहोगे सर 20 को तो हम लोग 4 5 6 लिख देंगे तो इक्वल सेट नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ पे बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें 4 5 6, दोनों एलिमेंट अलग हो गया, ठीक है। क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इक्वल सेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, यहाँ पे नहीं दिखता है, हाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। बोलेंगे अब सबसेट क्या होता है सर, हम अभी बताते हैं आपको सबसेट क्या होता है। सबसेट वैसा दो सेट जिसमें एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में हो। तो बोलिएगा सर अगर ऐसा है तो ये इसका सबसेट हो सकता है?
दिमाग लगाइए। हाँ, ये दोनों एक दूसरे का सबसेट हो सकता है। काहे? दोनों में एलिमेंट सेम सेम है और है भी। देखिए अब और बताते हैं कि यहाँ सबसेट में डिफरेंस क्या होता है, क्यों हम लोग इक्वल सेट को सबसेट क्यों नहीं, सबसेट अलग से क्यों लिखा गया। देखिए 1 3 2, ठीक है। अब बी में लिख दिए हम लोग 1 2 3 4 5। अब इसको क्या कहेंगे, ए सबसेट है किसका, बी का। कैसे, तो 1 1 2 2 3 3 तो सबसेट हो गया। लेकिन ए बराबर नहीं है बी, क्यों? क्योंकि ई सब तो है, लेकिन क्या ए में 4 5 है, नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा कि ए सबसेट है बी, लेकिन ए बराबर नहीं है बी। और एक बात बच्चों, कि ए अगर सबसेट है बी, तो जिसका जो सबसेट होता है ना, वो उसका सुपर सेट होता है। नहीं समझे? अगर ए इसका सबसेट है, मतलब अगर ए का एलिमेंट बी में भी है, तो बी है ना सुपर हो गया, क्योंकि ये इसका भी इसके पास एलिमेंट है और अपना तो है ही है। तो उसको दर्शाते हैं बी सुपर सेट है ए का, ठीक है। इसको कहते हैं सुपर सेट, इसको कहते हैं सबसेट, ठीक है। ठीक है, ये आपका आज का रहा नोट्स। आराम से उतारिए और मज़ा तो आएगा ही। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, और जो पुराने हैं या वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मज़ा आएगा तो टप लाइक दबाएंगे। और जिन बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो वो प्लीज़ अनलाइक कीजिए, या कमेंट में लिखिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा। अनलाइक मत कीजिए, नहीं तो उससे चैनल नीचे क्यों लगेगा। आप कमेंट में लिखिए सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और ये क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन बनाइएगा, मैंने इसमें नोट्स में दे दिया है, तो कमेंट कीजिएगा।